कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। Good morning students, here I am Vinita and today we will study English grammar chapter 10 the present tense. First of all we learn about what is tense. The tense is the form of the verb that shows the time of an action. Tense verb की form होती है जो कि कोई कार्य किस समय हुआ उसे दर्शाती है. There are three main tenses in English: the present tense, the past tense and the future tense. Now we discuss about the present tense. When a verb denotes an action done in the present time, the verb is said to be in the present tense. जब वर्ब एक ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जिसमें जो कि प्रेजेंट टाइम में फिनिश हुआ, तो उस वर्ब को हम प्रेजेंट टेंस में कहते हैं. यानी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. There are four types of present tense: the simple present tense, the present continuous tense, the present perfect tense, the present perfect continuous tense. Today we will learn only the simple present tense or indefinite tense. We use the simple present tense to express things that happen in present but not necessarily happening now. Mean सिंपल प्रेजेंट टेंस उन एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जो कि प्रेजेंट में हुई हैं. उसके लिए ये नेसेसरी नहीं है कि वो अभी हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल ऑन एवरी संडे. सेकेंड, आई ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग. मीन दीज टू एक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट बट नॉट नाउ. Simple present tense is also used to express a general truth or a fact. For example, the earth revolves around the sun, the moon goes around the earth. Now we will learn the formation of affirmative, negative and interrogative sentences of simple present tense. Now we will learn formation of affirmative sentences of simple present tense. First of all, we write subject प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एंड ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. मीन जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल. यहाँ पर ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ हुई है प्ले, इसमें हमने एस का यूज़ किया है एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट. तो सेंटेंस क्या बना? ही प्लेज फुटबॉल. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है लाइक यू, तो हम इसके साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और इसके साथ एस और यस नहीं लगाते. फॉर एग्जांपल, यू प्ले क्रिकेट. यहाँ पर यू क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमने जो वर्ब यूज़ की है प्ले, इसमें हमने एस और यस का यूज़ नहीं किया है. ही, शी और इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस का यूज़ होता है. आई, यू, वी और दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस का यूज़ नहीं होता है. नाउ इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल. मीन वह फुटबॉल नहीं खेलता है. इसमें ही सब्जेक्ट, फिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने डस का यूज़ किया है. देन नॉट एंड प्ले वर्ब एंड फुटबॉल ऑब्जेक्ट. डू इज यूज्ड विद आई, यू, वी, दे एंड ऑल प्लूरल नंबर्स एंड डज इज यूज्ड ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नंबर्स. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट. यहाँ पर यू के साथ डू नॉट का यूज किया गया है. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस.
In the formation of interrogative sentences, first of all we write interrogative words plus do or does plus subject plus verb की first form and then we write object and plus question mark. For example, does he play football? मीन अगर हम डज को बिफोर द सेंटेंस यूज़ करते हैं तो हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस मेक कर सकते हैं, मीन प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं. इन द अदर एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर डू बिफोर द सेंटेंस यूज़ हुआ है और बिफोर द सेंटेंस लिखने से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया. वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, यहाँ पर क्यों जो कि इंटेरोगेटिव वर्ड है उसका यूज़ हुआ है, तो वाई डू और डज के बिफोर लिखा गया है. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं. आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना है और इन क्वेश्चन के आंसर्स इंग्लिश ग्रामर कॉपी में लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल नंबर पर सेंड करने हैं. ओके, थैंक यू.